बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूजनीय, पंच परमेष्टि भगवान की परम पूजनीय, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य अमृतचंद जयसन देव की, परम पूज्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की, प्रिय आत्मन अध्यात्म जगत के प्रधान आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के परमागम ग्रंथों में श्री समयसार की वाचना क्रम में बंधाधिकार के मध्य हम सभी आज गाथा 259 से देखेंगे, जहां पर आचार्य भगवान ये बताएंगे कि हे जीव, निर्बंध होने के लिए क्या होना पड़ता है, अपनी परिणति में क्या परिवर्तन लाना पड़ता है, अपनी मति में क्या परिवर्तन लाना पड़ता है, अपने परिणामों में क्या बदलाव लाना पड़ता है। इसी की चर्चा आज के विषय में है और आचार्य भगवान यहां पर भली भांति दर्शाएंगे। उस तत्व को देखें, जगत जिन चर्चाओं में जीता है उन चर्चाओं से भिन्न चर्चाएं हैं, क्योंकि जगत तो बंध में जीता है और आपको निर्बंध करने के लिए चर्चा है। आइए पहले गाथा देखेंगे। ईसा दूजया मई दे दुख, ईसा दूजा मई दे दुख दिसुई दे करे मिसाते ती, ऐसा दे मूड मई सुहास्वम बंदये कमम, दुख दिसुई दे सत्ते करे मिजम एव मज्जो सीदम ते, पावो वंदिगम वा पुण्य सौबंधगम होदी, मारिमी जीवा वीमी सत्यजम एव मज्जवासीदम ते, तम पावुवंदिगम वा पुण्य सौबंधगम होदी। आइए, हमने उन रत्नों को आपके सामने रखा है जिन रत्नों का आपको परखना है, जांचना है, मूल्यांकन करना है। दुखिद सुहृदे करेमी, करेमी क्रिया है और इसका कर्ता मैं। यह अस्मुंद शब्द के प्रथमा के एक वचन में अहम बनता है और उस अहम शब्द के साथ उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया करेमी।
ये प्राकृत में करेमी, संस्कृत में करोमी, ठीक है ना। अहम करेमी, मैं करता हूं, क्या भाव आ गया, समझ रहे हैं ना, कर्तृत्व भाव आ गया ना, ज्ञातृत्व भाव चला गया ना, ठीक है ना। और जहां ज्ञातृत्व गया और जहां कर्तृत्व आया वहीं बंद छाया। बोलो, अहम करेमी, मैं करता हूं, बस। जहां कर्तापना आ गया, अहम करेमी, मैं करता हूं, क्या सत्येति सत्वान जीवों को, ठीक ना। आचार्य उमा स्वामी ने क्या लिखा, सत्वान जीवों को धरती सुखे, सुख में धरता कौन, अहम नहीं, मैं नहीं है। देश्यामी समीचीनम धर्मम धर्मे स्वदा, धर्मम यदि प्रत्यय, और दूसरा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम सदैव मृत्यु यदि प्रत्यय निकन पद, उसके पहले एक गाथा है, नहीं भाव, रुक जा थोड़ा सा, दूसरा श्लोक, चीनम धर्मम धर्मे धर्मम कर्म निवर्णम, संसार दुखता सत्वान, संसार के दुखों से सत्वान सत्जीवों को निकालकर उत्तम सुखे धरती सा धर्मा। कितनी प्यारी भाषा है। अपन जगत के जीवे बोलते मैं तुम्हें सुख देता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें दुख देता हूं। उमा स्वामी समंतभद्र क्या बोले, सत्वान जीवों को उत्तम सुख में जो धारण करता है वो कौन है, धर्म। और यहां क्या दे रहे हैं, अहम करेमी सत्वान, मैं जीवों को सुखी करता हूं। ध्यान देना, वहां ज्ञाता भाव है, धर्म जीव को सुखी करता, वो ज्ञातृत्व भाव है। और यहां क्या आ गया, कर्तृत्व भाव आ गया। बोलो, समंतभद्र स्वामी उपदेश दे रहे हैं, धर्म जीवों को सुख में धारण करता है, ठीक है ना। वो ज्ञातृत्व दृष्टि है और यहां कर्तृत्व दृष्टि है, भोक्तृत्व दृष्टि आ रही है। अहम दुखित करेमी सत्वान, मैं जीवों को दुखी करता हूं, हो रहा ना। अहम सुहृदे करेमी, मैं जीवों को सुखी करता हूं। ऐसा जामई, इस तरह की जो मति है तू नियम से, ऐसी मति नियम से, ऐसा दे मूढ़मयी, यह मूढ़मति है। इस तरह जिसकी बुद्धि है वो मूढ़मति है। कैसा बुद्धि वाला है, मूढ़मति है। सुखम असुखम बंधे कमम, और ऐसा जीव या तो शुभ कर्म से बंधेगा या अशुभ कर्म से बंधेगा, निर्बंध दशा को नहीं पा सकता है। आचार्य महाराज का ध्येय यही है कि हे जीव, तुम श्रद्धा में समीचीन भाव ला, सही ज्ञान तो हो, फिर अवस्था के अनुसार ही त्याग होगा, है ना। पहले श्रद्धा तो समीचीन आ जाए, अंधा बंध तत्व की भूल बनी रहेगी। उस भूल को मिटाने के लिए मैं पर को दुखी करता हूं और पर मुझे सुखी करता है, इस बात को मिट, ये बात बनी रही तो फिर ये तुझे आश्रव बंध चलता रहेगा, बंध चलता रहेगा। मात्र जब परोपकार बुद्धि होगी तो तू कुछ भला करने की सोचेगा, तुझे पुण्य का बंध होगा। और जब कसाय का बेग आएगा
तो तेरे अंदर द्वेष बुद्धि होगी, और द्वेष बुद्धि के समय तू उसे दुख पहुंचाने की सोचेगा, तुझे पाप का बंध होगा। लेकिन दोनों बंध चलेंगे, निर्बंध होने का मार्ग इसमें नहीं खुलेगा। निर्णय में निर्बंध होने का मार्ग है। और किस स्थिति तक बंद है, कहां तक बंद है, ये भी तो समझना है हमें। जब हम बंध तत्व को पढ़ ही रहे हैं तो तत्काल आचरण जैसे कर्मकांड में बंध प्रगतियां, अबंध प्रगतियां, तो बंध विच्युति प्रगतियां सब दर्शाया है। उसी तरह यहां दर्शाना चाहते हैं कि जहां तक तेरी ऐसी मान्यता हो कि मैं दुखी करता हूं, मैं सुखी करता हूं, इस सराग दशा में तेरे अंदर ऐसे भाव जागेंगे, और वहां तक तुझे जब अशुभ भाव जागेंगे तो पाप कर्म का बंध होगा, शुभ भाव जागेंगे तो पुण्य कर्म का बंध होगा। लेकिन बंद होगा, क्या होगा? बंद होगा। जब किसी को दुख पहुंचाने का भाव जागेगा तो परिणामों में संक्लिष्टता तीव्र होगी, फलस्वरूप पाप कर्म का बंध होगा। और किसी को सुखी करने का भाव, अर्थात उसके प्रति अनुकंपा का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, ये जो भी जागेगा, इससे परिणामों में कसाय की तीव्रता न होने से और तू शुभ कर्म का आश्रय करेगा। लेकिन तू इतनी ऊंचाई पर जा चुका है कि अब तुझे ये कुछ करना नहीं है, तुझे तो बंध को तोड़ने के लिए आया है, निर्बंध होने के लिए आया है। इसलिए हाथ पर हाथ धर के बैठ करके अपने स्वरूप की यात्रा करना है। इसलिए परोपकार ही परोपकार में पूरा जीवन बीत जाए और अपना उपकार ना कर पाए, इस उद्देश्य को लक्ष्य करके आचार्य बात तो उससे कह रहे हैं। अन्यथा जीवन में संन्यास से वंचित रहेगा जगत। भारतीय संस्कृति का आश्रम जो संन्यास आश्रम है, उस संन्यास में प्रवेश कब करेगा जी? तो आचार्य कहते तुम किसी को दुखी नहीं कर रहे, किसी को सुखी नहीं कर रहे हो। प्रत्येक जीव अपने कर्मों से दुखी और सुखी हो रहा है। तुम तो आगे कदम बढ़ाओ, पर के उपकार के लिए मत रुके रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम। ये आचार्य उस एकत्व का बोध करा रहे हैं, किस तरह से जीव को आगे बढ़ाना है। अन्यथा जीव मेरे बिना इसका क्या होगा, रुका रहेगा। और जब तक हम पर को रुके रहेंगे तब तक अपनी उन्नति रुकी रहेगी। ये उद्देश्य की स्थापना है कि हे जीव, तू किसी को दुखी नहीं करता, तू किसी को सुखी नहीं करता। यदि तू दुखी करता है और सुखी करता है तो ऐसी मान्यता भी निश्चय रत्नत्रय के पथ में बाधक होने से यह मूढ़मति है। सराग दशा में तो है, लेकिन बीतराग दशा में ऐसी बात नहीं आती ना। यह है बीतरागता की ओर कदम बढ़ाने का ध्येय, क्योंकि बंधक को अबंध का मार्ग सिखाना है, बंधक को निर्बंध की ओर ले जाना है। समझ रहे ना? तो इस तरह का आचार्य का कितना उज्जवल भाव है। उस भाव को आचार्य ने दिखाया कि तू अपने स्वभाव से च्युत हो गया है, यही तेरी मूढ़मति है। मूढ़मति का और कुछ अर्थ नहीं लेना, इतना ही लेना कि तेरा स्वभाव तो बीतराग स्वभाव है, तेरा धर्म तो निश्चय रत्नत्रय धर्म है, वह चारित्री तेरा धर्म है, वही तेरा स्वभाव है। और तू वहां से हटके नीचे आया है सराग दशा में, और सराग दशा में आकर के पर के उपकार की सोच रहा है, पर के भले के लिए अपनी अमूल्य क्षण निकालता जा रहा है। फिर कब करेगा ध्यान? 83 लाख वर्ष परोपकार कर लिया, क्या हो गया भला?
भरत चक्रवर्ती, तूने भी 60,000 वर्ष युद्ध करके अथाह संपत्ति बटोरी, अथाह संपत्ति बांटी, क्या हो गया भला? नहीं नहीं, तू दूसरों को सुखी करता है मानता हूं, लेकिन भरत तुझे से पुण्य का बंध होगा, तू निर्बंध नहीं होगा। समझ रहे ना? इसका उद्देश्य ये है गाथा कि अब तू इसको छोड़कर और आगे बढ़। ऐसा नहीं है कि तू इस परोपकार को छोड़ दे। समझ रहे ना? ऐसा नहीं है कि तू इस परोपकार का ही त्याग कर दे और पापाचार में लग जा। नहीं, तू और आगे बढ़। आदिनाथ स्वामी, तुमने जगत को सत्कर्म का उपदेश दे लिया और 83 लाख वर्ष तक जितना उपकार बनना था पूरी सृष्टि का उपकार कर दिया, लेकिन क्या तुम्हारा उपकार हो पाया? नहीं हो पाया। आदिनाथ स्वामी के मन में विचार जगता है, ओहो, जिस तरह नीलांजना की मृत्यु हो गई उसी तरह से एक दिन मेरा भी अंत हो जाएगा, इसलिए मुझे अपना भला कर लेना चाहिए। 83 लाख वर्ष पूर्व तक देशव्रती रहे आदिनाथ। कब तक? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में देशव्रती हो जाते हैं तीर्थंकर। समझ रहे हैं? और ऐसा देशव्रती जीवन जिनने जिया हो, अब सोच ले आप, अब सोच लीजिए आप, ऐसा जीव भी परोपकार करते करते जिस क्षण ये विचारता है कि ये भी मेरी मूर्खता है, मैं किसी को दुखी करता हूँ, मैं किसी को सुखी करता हूँ, ये मेरी मूर्खता है, इससे तो बंध ही होता रहेगा, मुझे तो निर्बंध की ओर जाना है। अब निर्बंध तत्व के बाद ही तो हम मोक्ष को पाएंगे। क्या ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिस अवस्था में कुछ ना करना पड़ता हो? उस कृतकृत्य दशा की प्राप्ति का जिसने लक्ष्य बनाया हो, वो साधक ना अपकार करता है ना उपकार करता है, दोनों दशाओं को भूल जाता है। अपने में ठहरने हैं, पर की चिंता ना हो, ना पर के बुरा तो कभी सोचता ही नहीं है और भले का भी नहीं सोचना, क्योंकि सिर्फ अपना ही सोचना है। ध्यान देना, ध्यान देना, ये दशा होती है, ये दशा होती है। भैया भैया, कितना ही मां आपको ध्यान देना, कड़वा भोजन तो मां आपको करा ही नहीं रही है, मीठा भोजन ही करा रही है, लेकिन भोजन बनाते बनाते भी तो मां सोचते कि ये भोजन बनाना कब बंद हो। हैं? बोलो, भोजन मीठा ही है, लेकिन मीठा बनाते बनाते भी तो उसके मन में आता कि अब हम भोजन कब बनाना बंद करें और कब थोड़ा। ये दशा है योगी के अंदर की, कि वह चाहता कि बाहर के कोलाहल से दूर होकर के अपने निस्वरूप में कैसे रमे। उस स्थिति का निर्माण कुंद कुंदाचार्य कर रहे हैं। विचारधारा, एक विचारों की उज्जवल धारा में एक निर्माण होता है। बहुत कर लिया, परोपकार में बहुत जीवन दे दिया। भारत में सन्यास चलता है, और आपको पता है यदि सन्यास ना हो तो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तपेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी। यदि ये गाथा नहीं आएगी तो सन्यास नहीं आएगा जीवन में, वैराग्य नहीं आएगा जीवन में। हम परोपकार में फूले रहेंगे। बोलो, हम परोपकार में ही अपनी अमूल घड़ियां खोते रहेंगे और थोड़ा बहुत पुण्य बटोरते रहेंगे। आचार्य कहते हैं, हे जीवराज और ऊंचा उठ। नीचे गिराने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि लोग प्रमादी हैं। समय सार को पढ़कर कहते, अरे उसमें तो लिखा है
कि तो मूढ़ जीवों के काम है उपकार करना। यदि ऐसा मूढ़ जीवों का काम होता तो अपने यहाँ पर ये सर्वागम विशारद साहित्याचार्य प्रवट पंडित पन्नालाल जी के प्रज्ञापुत्र आचार्य वंश श्री विद्यासागर जी महाराज के व्रत पुत्र यहाँ विराजे, कैसे विराजते? उपकार की भावना तो इनके अंदर भी है। तो इनके अंदर क्या है भैया? जब हम जिनवाणी को पढ़ेंगे, जिनवाणी को पढ़ाएंगे, उतने समय तक हम विषय कसायों से भी बचेंगे और सामने वाला जीव भी विषय कसाय दुर्ध्यान से बचेगा, धर्म ध्यान में लगेगा, तो मेरा भला होगा और पर का भला होगा। पाप सबसे प्रथम अनिवार्यता है पाप से बचाना, फिर दूसरी है शुक्ल ध्यान की प्रेरित करना। शुक्ल ध्यान की प्रेरणा करने का पूर्व अवस्था है, समझ रहे ना? आ रहा? देखो ध्यान देना, बच्चा बाहर खेल रहा हो, बच्चा बाहर खेल रहा हो तो मां अंदर लाती है, और बच्चे के स्कूल का समय हो जाए तो मां घर से बाहर निकालती, जा स्कूल जा। समझ रहे? जब पाप में जीव लगा हो तो पाप से हटाया जाता है कि तू बाहर किसकी संगति में खेल रहा है, अंदर आ जा। लेकिन अंदर रह करके भी तेरा क्या होगा? आखिर तुझको शिक्षा तो देना ही है, तो स्कूल भी भेजना है। अरे अभी माँ ने बाहर से बुलाया था और अब और दूर भेज दिया। भैया यही स्थिति है, पाप से हटाना है और माँ को अपने घर पर पुण्य के घर में भी रखना है, लेकिन शिक्षा भी तो देना है। उसी तरह हमें वीतरागता के लक्ष्य की ओर ले जाना है। बेटा तो इस माँ के मोह को भी छोड़ दे, जा सीख के आ। ये है सर्वप्रथम छुड़ाया किसको? पाप को, फिर पुण्य को भी समझा दिया। समझाने के पश्चात कह दी इन दो अवस्थाओं में भी रहेगा तो तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तो तू उन्नति नहीं कर पाएगा। क्यों भाई? आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? महाराज बाहर पढ़ता है। क्यों? उद्देश्य बेटे की कुछ उन्नति हो जाए। मेरे मोह में बेटा उन्नति नहीं कर पाएगा। बस यही दशा है कि परोपकार के मोह में तू अपना भला नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने भले के लिए, वीतरागता की सीढ़ी चढ़ने के लिए ये दशा है। तुझे भी परोपकार करने वाला भी, समझ रहे हैं? अपन लोग बोलते हैं महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, महाराज बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सब कार्य करते पर भी आचार्य कुंद कहते हैं, हे जीव ये तेरी मूढ़मति है। जो तू परोपकार में जुटा है, उत्कृष्ट भला तो तब होगा जब तू सिर्फ अपने ध्यान में रमेगा। कब रमेगा? जब ध्यान में रमेगा तब तेरा भला होगा। ये उपदेश आगे क्या कहते हैं? अध्यवसायम बंध हेतुत्वेन अवधारति, और बंध का कारण है तेरी परिणति। और कैसी परिणति? अज्ञानमयी परिणति, मोह जनित परिणति, जिसमें दुखित सुविदे सत्य करेमी, मैं जीवों को दुखी करता हूं, मैं जीवों को सुखी करता हूं। और ये प्राय करके अपने मन में, चित्त में, परिवार और समाज में पाया जाता है। जब एवं एव मध्यवस्दमते, इस तरह के जो अभिप्राय हैं वो सब क्या है? पाप के बंधक हैं। दुख देने का अभिप्राय
सुख देने का अभिप्राय से पाप होता है। सुन रहे? ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं। एक जीव दूसरे को कुछ नहीं करता, कुछ नहीं देता, ऐसा भी नहीं है। आचार्य कहते हैं कि पाप का बंध भी होता है, पुण्य का बंध भी होता है। तू कुछ दे पाए ना दे पाए, पर तेरे अभिप्राय में खोट आ गई है। अभिप्राय में खोट आई तो पाप का बंध हो गया। अभिप्राय चोखा हुआ तो पुण्य का बंध हो गया। अभिप्राय में अपकार बुद्धि आई तो पाप बंद हो गया। अभिप्राय में उपकार की बुद्धि आई तो पाप के स्थान पर पुण्य का बंध हो गया। लेकिन जब दोनों से ऊंचा उठ गया तो फिर निर्बंध हो गया। अब पहले ये आगे बोध कराने वाले आचार्य ये तो स्थापना कर रहे हैं, तेरी पात्रता तुझे बता रहे हैं, फिर आगे पुनः आगे बताएंगे कि पाप 5 होते हैं, अब इनसे छूटना है। इसी बात को लक्ष्य करके पूज्यपाद स्वामी ने कहा अव्रति व्रत मादा है। पहले जो अव्रति है वो व्रतों को धारण करे, फिर व्रति है वो व्रतों में पारायण हो जाए। जब व्रतों में पारायण हो जाओगे तो ऊंची अवस्था में स्वयं चले जाओगे। भैया से पूछे, भैया किसलौंच कितने महीने में करना चाहिए मुनिराज को? पूछे भैया से, मुनिराज को किसलौंच 2 महीने में, 4 महीने में? आदिनाथ स्वामी ने कितने समय में किसलौंच किया? उत्कृष्ट दशा में विराजमान जो योगी है उसकी चर्या में बाहर के विकल्प ही नहीं उलझ रहे हैं। जो 6 महीने अपने ध्यान से नहीं उठा हो, बोलो हाँ? निर्विकल्प दशा में रहने वाले योगी के लिए ना पर के उपकार की चिंता, ना अपने अपकार की चिंता। कौन मेरा अपकार कर रहा है और मुझे किसका उपकार करना है, दोनों चिंताओं से परे। क्योंकि उपकार भी तो एक चिंता ही है जो आत्म चिंता से हटा देती है। उत्तम चिंता क्या है? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। अपने आत्म कल्याण का विचार सबसे उत्तम विचार है, लेकिन पर के उपकार का विचार उससे छोटा विचार है। जगत में कहा जाता है कि परोपकार करना चाहिए, लेकिन आचार्य पूज्यपाद कहते हैं परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परोभव उपकुर्वन् परस्याज्ञो। पर का उपकार करता हुआ भी दृश्य मानस लोकवत बस। पर का उपकार यदि तू कर भी रहा है, सहज भाव से कर देना। आम भाव, कर्ता भाव अपने जीवन में नहीं लाना। परोपकृति, परोपकार को छोड़ दे। लेकिन इस बात को एकांत से नहीं पकड़ा। यदि एकांत से पकड़ते तो हम आपकी प्रवचन सभा में नहीं आते और हमारी सभा में आप नहीं होते। प्रिय बंधुओं, ये है कि यदि तू शुद्ध में रमने की क्षमता रखता है तो नीचे अशुद्ध में मत आ। समझ रहे? ये है, यदि तू उच्च को पा सकता है तो निम्न में मत रहे। ऊंचे उठाने का लक्ष्य है, ना कि गिरने या गिराने का। और व्यक्ति इस ऊंचाई की भावना को तो समझता नहीं है, वो नीचे गिरने लगता है कि इसमें तो कहा है। अब कहा क्या है कि सुखी देने से भी बंद होता है। बंद तो होता है, तो बंद का फल भी बताया है। फिर
बंध का फल भी बताया है। तीर्थंकर जैसी प्रगति भी बंध का फल है। हाँ? भाई बंध यदि बताया है तो बंध का फल भी बताया है। 148 कर्म प्रगतियों में 68 प्रगतियां पुण्य रूप है और 100 प्रगतियां पाप रूप है। तो पुण्य प्रगतियां भी अपना फल देके जानती हैं, पाप प्रगतियां भी फल देके जानती हैं। हे जीवराज, तुझे संसार के पुण्य फल और पाप फल दोनों से रहित होना तो एक और मार्ग है, ये बात बता रहे हैं। आपके लिए अकेला बंध का ही मार्ग नहीं है, अकेला दुख का ही मार्ग नहीं है। एक दुख का भी मार्ग है, एक इंद्रिय सुख का भी मार्ग है और एक इन दोनों से परे आत्म सुख का भी मार्ग है। समझ रहे? यदि इंद्रिय का सुख चाहिए तो परोपकार में लगा रहे, लेकिन आत्म सुख की ओर बढ़ना है, शाश्वत सुख की ओर जाना हो। देखो, दो स्थितियां हैं। यदि तुझे 30 कोड़ा कोड़ी सागर जैसा सुख चाहिए हो तो कोई बात नहीं, परोपकार से हो जाएगा। लेकिन अनंतकालीन और निजानंद सुख चाहिए तो फिर तुझे इस बंध की दशा से रहित होना पड़ेगा, क्योंकि बंध की अपनी मर्यादा है। वो कुछ काल के लिए बंधता है और तुझे कुछ काल का सुख चाहिए तो तू परोपकार में लगा रहे, और कुछ काल का दुख चाहिए तो अपकार में लगा रहे। यदि दुख नहीं चाहिए तो अपकार करना छोड़ दे, और क्षणिक सुख नहीं चाहिए तो परोपकार भी छोड़ दे। शाश्वत चाहिए तो फिर आत्मोपकार में लग जा। 3 भूमिका हमें समझना है। और यदि तू अपना भला नहीं कर सकता है तो कम से कम जगत का ही भला कर ले। ये है भावना। मारेमी जीवावेमी, मैं जीवों को मारता हूं, मैं जीवों को जीवन देता हूं, इस तरह का जो मति है, तम पाप बंधकम, ये पाप की भी बंधक है और पुण्य की भी बंधक है। जहां जीवन देने का अभिप्राय है, इसी अभिप्राय को लक्ष्य करके अनेक निस्वार्थ सेवक होते हैं, अनेक उपकारी जन होते हैं। कहीं प्याऊशाला है, कहीं भोजनशाला है, कहीं आश्रमशाला है, बोलो, कहीं तीर्थाटन है। ये सब क्या है? हाँ, इसी अभिप्राय को लेकर के कि पुण्य का बंध होता है। बोलो, ऐसा तो नहीं कि पाप का बंध तो कोई करना नहीं चाहता। ये आपने संत निवास बनाया तो जीवावेमी सुविदे करेमी, ये 2 अभिप्राय आपके अंदर थे कि मैं जीवों को सुखी करता हूं, मैं जीवों को जीवन देता हूं, अर्थात मेरे द्वारा पर का भला होगा। ये अभिप्राय अपने मानस में रख करके आपने कार्य किया, बिल्कुल सत्य है। तो आचार्य कहते तुझे पुण्य का बंध भी हुआ। लेकिन पुण्य बंध की भी सीमा है और पुण्य बंध के फल की भी सीमा है कि कितने काल के लिए बंधा हुआ है। उसके आगे फिर भैया तू जानता है कि जब किराए का मकान लेते हैं तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। उसके बाद मकान मालिक की मर्जी, किराए पे दे और ना भी दे। आपका व्यवहार उचित अनुचित लगेगा, नहीं भी देगा। कोई ज्यादा किराया देने वाला मिल जाएगा, उसको दे देगा। तो 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ है, तब आप कुछ समय तो किराए पर रहते हैं, लेकिन अंतर्दुगत्वा क्या सोचते हैं? अब तो अपना निजी मकान। बोलो, बताओ आपका निजी मकान है कि नहीं है? कब से है? अरे भाई, जब आप आए थे पहले तो आपने किराए की दुकान ले ली, अब किराए की दुकान पे थोड़ा चांग चलाया। क्यों? खुले में सामान रखेंगे तो गल जाएगा।
चलो कम से कम किराए की दुकान ले लेते हैं, किराए का मकान ले लेते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे स्थिति को अच्छी तरह समझना कि जो बाहर में पहले आप माल खोल रहे थे और बाहर में रह रहे थे तो कभी आपका माल ही खराब हो जाता था। इससे अच्छा कम से कम एक आध दुकान किराए की ले लेते हैं, कुछ देना पड़ेगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन किराए का देते देते भी आपको लगा यार ये तो 11 महीने कब तक एग्रीमेंट कराएंगे हैं, हर साल ये 10% 5% बढ़ा देता है, वो हम इतने साल में कितना किराया दे चुके, इससे अच्छा तो हम एक प्लाट ले लेते। तो आपने क्या किया, प्लाट ले लिया, फिर उस पर मकान बना दिया है, बनाया ना। कम से कम हर 11 महीने में इतना पैसा देने से अच्छा कि हम, बस ये अभिप्राय आचार्य के मन में है कि बाहर खुली जगह की अच्छी, किराए की जगह अच्छी है? चलो बाहर की बरसात से तो बचे, धूप से बचे, माल सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, किराए का है भले ही है? इसी तरह पाप से पहले बचाया, पुण्य के अब आ गया, किराए के घर पर आ गया है, पुण्य की जगह आ गया ना, तो किराए की जगह पे आ गया तू। लेकिन अभी तेरा निजी मकान नहीं है, तेरा निजी मकान नहीं है। समझ रहे हैं आप, गहराई से समझना, क्योंकि उदाहरण से ही समझोगे तुम तो पाप की जगह में तो आप खुले में पड़े थे, सारी बीमारियां हो सकती थी, सांप बिच्छू की बाधा भी थी। लेकिन अब किराए का मकान तो मिल गया, पांव रखने को जमीन तो बोला, कुछ तो सेफ्टी हुई। लेकिन मकान मालिक हर 11 महीने में कीमत बढ़ाता जाता है और परेशान भी करता है। कभी कभी मंद पुण्योदय में आता है और कभी बाहर का पानी भी भीतर आ जाता है। समझ रहे ना, कभी थोड़ा थोड़ा पाप भी आता रहता है, पाप पुण्य चलता रहता है। अब जब व्यक्ति किराया देते देते थक जाता है, श्रीपाल जी सुन रहे, श्रीपाल झोपले का, तो किराया देते देते जब थक जाता है सुनो, सुनते हो रही हो, लेकिन सुनने में भी फेर हो जाता है। जब तक सामने से सुनो और पास में से सुनो तो थोड़ा प्यार भी मिलता है। हाँ, वो ऊर्जा भी तो मिलती है। तो सुनो, अब किराए के घर से निजी मकान अच्छा होता कि नहीं होता? तो क्या कहने लगते भैया, अब तुम छोड़ो किराए के मकान, ले जब घाटोल में नहीं आए थे, कोनो गांव खेड़ में पड़े थे, सुक्का कह रहे थे भैया इससे अच्छे चलो समाज में, कोनो किराए का मकान देख लियो, नहीं बनो पाओ तो किराए का मकान ले लियो, कह रहे थे कि नहीं? कम से कम समाज में तो पहुंच जाओगे, धर्म के काम तो करने लगोगे। सोच रहे थे समाज में रहोगे, 4 संस्कार की बात, ये है बात सिखाने का लक्ष्य। और जो रहते रहते समय हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक तुमने मकान नहीं बनवा पाओ, बोलो अब क्या परेशानी भैया? नहीं, क्योंकि लंबे काल तक का सुख चाहिए है तो निजी मकान, उसी लक्ष्य को रख करके आचार्य कह रहे हैं, यदि तुझे शाश्वत सुख चाहिए तो इस अशुभ बंध और शुभ बंध ना बाहर रहना, ना किराए के मकान में रहना, अब तो निजी मकान में रहना, ना पाप बंध में रहना, ना पुण्य बंध में रहना, और मुझे अबंध दशा में रहना है, जहां अबंध हो ऐसे सिद्ध दशा। उदाहरण से समझ में आ गया? पूरा आ गया समझ में कि नहीं आ गया? अन्यथा
कह दो भैया किराया का मकान ठीक नहीं है। अरे ठीक है, ठीक तो है, तब तो, लेकिन जो दुख में पड़ा था उससे अच्छा है तुमने अपने पास में किराए का मकान उसे दिला दिया। कभी कभी लोग बोलते हैं महाराज इन्हीं की कृपा से हम घाटोल में आके बस गए, समाज में आके बस गए, इनने हमको किराए का मकान दिला दिया था, अब ये मकान बन गया। अर्थात कभी कभी वो अनुकूल है, लेकिन तू सब कुछ कमाता रहे और फिर भी उसी में रह रहे तो कहते भैया क्या भैया कितना समय होगा घाटोल में आए? 20 साल, अबे तक मकान तो करोगा। अर्थात अब है कि तुझे साधु बने कितने दिन हो गए? जब 5 पाप कर रहा था तब मैंने कहा था कि गृहस्थी छोड़ साधु बन जा। अब साधु बन के तू इन प्रपंचों में लग गया, अजित कुमार को पढ़ाना, प्रवचन देना। भैया बहुत कर लिया, अब तू अपने रम जा। अब जाओ आचार्य भगवान विद्यासागर जी के पास, स्वाध्याय में अपने में निमग्न, ध्यान में अपने में निमग्न, आध घंटा 1 घंटे का समय दे देंगे। क्यों? अपना उपकार करने का लक्ष्य ज्यादा बन जाता है। बहुत कर लिया, परोपकार बहुत कर लिया, अब जितना समय है उस सीमित समय में महान कार्य करना है। ये भाव हो गया। स्पष्ट हुआ भाव गाथा का? तो मैं मारता हूं, मैं जिलाता हूं, इस तरह की जो मेरी परिणति है ये अज्ञानमयी दशा है, सरागमयी दशा है कि मैं उपकार करता हूं। भैया मैं कुछ नहीं करता हूं। अमृतचंद स्वामी से पूछा भगवान एक ग्रंथ किसने लिखा है? तो क्या बोले? वर्णे कृतानि चित्रे चित्रे तु पदि कृतानि वाक्यानि। अरे वर्णों से, नाना वर्णों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, वाक्यों से गाथा श्लोक बन गए, उनसे शास्त्र बन गया। मैंने कुछ किया ही नहीं। प्रिय बंधु, करने के बाद भी कर्तापन का अहंकार नहीं लादा सिर पर। ये सहज भाव ऐसा बना रहे तब तो कल्याण का मार्ग खुले, तब तो निर्बंध की ओर जीव जाए। ये उज्जवल भाव देखो। मिथ्या दृष्टि अज्ञान जन्मा रागमयो अध्यवसाया। मिथ्या दृष्टि जीव के अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है, ऐसा रागमय भाव जो अध्यवसाय है वो बंध का हेतु होता है। क्योंकि उससे हर समय यही मेरे कारण हो रहा है, मैं इसके कारण हूं। समय सार को पढ़ने के बाद इतना तो याद आ जाता है कि मैं पर के कारण दुखी नहीं। मैं किसी को कोसूंगा नहीं और पर के कारण मैं जीवित नहीं। अन्यथा मैं इतना भार के नीचे दब जाऊं कि अपना भला ही भूल जाऊं। भैया मैं अपने कर्म के अनुरूप हूं। इति अवधारणीयम कि मिथ्या दृष्टि का जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ रागमय अध्यवसाय, रागमय परिणति, रागमय बुद्धि, ये सब बंध की हेतु है। ऐसा जान करके पुण्य और पाप, ध्यान दे रहा है, पुण्य और पाप के भेद से 2 भेद वाला है। सो ऐसे 2 भेद होने का कारण क्या है? ऐसा नहीं कि और कुछ कारण हो, कोई व्यक्ति कारण हो, कोई वस्तु कारण हो। ये व्यक्ति और वस्तु कारण नहीं है, कारण है तेरी अपनी बुद्धि, तेरी अपनी मान्यता,
तेरी अपनी परिणति। समझ रहे ना, समझ रहे ना। देखो उसी राजुल को नेमिनाथ त्याग के चले और उसी राजुल की दीक्षा उन्हीं नेमिनाथ के चरणों में हुई तो पुनः राजुल में पहुंच गई। लेकिन पहुंचने के बाद भी प्रणति में अंतर था कि नहीं था? है? एक और राग प्रणति सौरीपुर ले जा रही थी तो वहां बंद था, और एक समोसरण में वही राजुल जा रही है, व्यक्ति को लेके गई है। समझ रहे हैं ना। पहले वही राजुल नेमिनाथ से शादी के लिए विलख रही थी और वही राजुल नेमिनाथ की शरण में संन्यास ले रही है। स्थान एक ही के पास है लेकिन स्थान के प्रति भाव बदल गए ना, प्रणति बदल गई ना, अध्यवसाय बदल गया ना। बस पहले वही बंद कर रही थी उन्हीं के निमित्त से, और अब वही उन्हीं के निमित्त से निर्बंध हो रही है। तो आचार्य भगवान का यही ध्येय है कि हे जीव, वस्तु और व्यक्ति के निमित्त मत मान, तू उनसे सावधान है। प्रतिकूल कारणों से बचते रहना, अनुकूल कारणों को जुटाते रहना, किंतु हमेशा ध्यान रख लेना मेरी परिणति ही मेरे लिए बंध और निर्बंध का कारण है। क्रिया नथी निफला, परिणति निष्फल नहीं जाती है। तू अपनी परिणति कैसी कर रहा है, बस ये है भीतर का बोध, ये है भीतर का ज्ञान। तुझे जो वस्तु मिली, तुझसे 1000 लाख गुनी वस्तु दूसरे के पास थी, उन्हीं वस्तुओं को पाने के बाद भी वे निर्बंध हो गए और हमने बंद कर लिया। बोलो। तो आचार्य भगवान का ध्येय है, चिंता मत करो, तुमसे कोई दुखी नहीं है, तुमसे कोई सुखी नहीं है, तुम तो अपने में लीन रहो, हम संभाल लेंगे। महाराज श्री आप लोग बोलते हैं ना, महाराज आप तो अपने में ध्यान रखो, बाहर की झंझटें हम संभाल लेंगे, बोलते कि नहीं? श्रावक लोग सेवा में रहते हैं, महाराज श्री आप तो अपना स्वाध्याय करो, बाहर की व्यवस्थाएं, ये बाहर की व्यवस्था है, समझ, ये बाहर की व्यवस्था है। जो पुण्य पाप की प्रणति बाहर की व्यवस्था है उसको छोड़ दे। अब तो तू अपनी अंतरंग की कार्य में लग जा। अंतरंग कार्य में जोड़ने का मुख्य ध्येय है आचार्य का, और दो कार्य एक साथ होंगे नहीं। इसलिए अब जीव को लक्ष्य तो आया नहीं कि आचार्य की आत्मा क्या बोल रही है, आचार्य का अभिप्राय क्या बोल रहा है, और उसने भीतर का कार्य कर नहीं पाया और बाहर का कार्य छोड़ दिया। भीतर का कार्य कर नहीं पाया। अरे भाई, पिताजी बाहर गए थे तब भी दुकान खुली थी, और बेटा बाहर गया तब भी दुकान खुली, लेकिन बेटे ने ये नहीं देख पाया जब पिताजी बाहर गए थे तो तिजोरी का ताला बंद था। तिजोरी का ताला बंद करके गए थे और तू तिजोरी का ताला बस लूट जाएगा, लूट जाएगा। भैया कितना पवित्र अभिप्राय है। इसलिए वक्ता के अभिप्राय, ज्ञाता के अभिप्राय को जानना कि नहीं, ज्ञातु अभिप्राय नया। अभिप्राय क्या है, अभिप्राय को समझो। तो ऐसा जीव मैं दुखी करता हूं, मैं सुखी करता हूं, ये सब शुभ और अशुभ अहंकार से भरा हुआ है। इन दोनों तरह के अहंकार को मैट करके तुम बंध तत्व से रहित होने का उपाय यहां पर दिखा दिया है आचार्य भगवान ने।
और ऐसे अभिप्राय को समझने के बाद फिर हम आगे आपसे 5 पापों के विषय में और 5 पुण्यों के विषय में आगे आपसे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक बात तो अच्छी तरह से आ ही गई आपके अंदर कि अज्जो सिदेण बंधो सत्ते मारो बाब मारो। बहुत अच्छा अभिप्राय आगे आचार्यों इसको दर्शाएंगे। कल आपके सामने अवतरित होगी भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा की चर्चा, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा की चर्चा और जीवन से जुड़े ये महत्वपूर्ण तथ्य जिनको अपन सामने रखेंगे। आज हमने अपनी भावों की शुद्धि के लिए ये महत्वपूर्ण अध्याय सुना। ओम नमः